नमस्ते दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन विद लतीफ़। दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही शानदार अच्छी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का चैनल जो मैंने बनाया है, इस चैनल पे जो भी आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल सच्चे मन से, सच्ची ज़ुबान से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से मिलने वाली है। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने काफ़ी टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, और जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। जितना हो सके आपको अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ दिमाग में सोच के रखना चाहिए। देखिए, आज मैं आपको एक चीज़ बताने दे रहा हूँ। अपने से बड़े जो लोग हैं आपके पास, जितने भी आसपास के लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों की शादी की होगी, आप उनसे एक बार जाके पूछें कि आपने अपने बच्चों की शादी कैसे की, आपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया, आपने उसको कैसे कंट्रोल में किया, या फिर आपके पास सेविंग अकाउंट कितना था, आपने कर्ज कितना लिया। आप उनको जाके पूछ सकते हैं कि अपने बच्चों की शादी आपने करके कितने साल में, अगर मान लो आपने कर्ज किया है तो कितने साल में वो आपने कर्ज उतारा, आपके ऊपर कितनी कठिनाइयाँ आई, क्या आई। तो आप ऐसी चीज़ों को खुद अपने ऊपर लेके, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अपने ऊपर लेके इन चीज़ों को किसी दूसरे की राय लेके काम करेंगे तो भविष्य में सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे जो अभी कमा रहे होंगे। मान लीजिए आपको अपने बच्चों की 5 साल बाद शादी करनी है, 8 साल बाद करनी है। देखिए, बच्चे सबके होते हैं, लड़के लड़कियां सबकी होती है, बच्चे सबके होते हैं, उनकी शादी सबको करनी पड़ती है। अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आपको सोचना है, कुछ समझना है, आप अगर ये सोचें कि मैं मेरे बच्चों की शादी मेरी खुद की कमाई से करूँगा, मैं कर्ज नहीं लूँगा, तो आपको मैं सबको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितना हो सके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बचा के उसको सही जगह निवेश करके, अपनी बच्चों की शादी के टाइम पे उस निवेश को, रिटर्न को प्राप्त करके आप कर्ज मुक्त शादी कर सकते हैं। और जितना हो सके कम खर्च करके, जितना हो सके कम खर्च करके आप अपने बच्चों की शादी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, आपके ऊपर ब्याज का भार ना पड़े। समझदार बनिए। मैं जो चीज़ बड़ी दिल की गहराई से कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। आज का दौर महंगाई का दौर है। आप अगर महीने के 30,000 भी कमा रहे हैं ना, तो वो भी आपको अपने घर चलाने के लिए कम पड़ रहे होंगे। अब आप सोचिए, अगर आप बच्चों की शादी करेंगे, आपके ऊपर मान लो आज के टाइम पे शादी का खर्च मिनिमम से मिनिमम, सर मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, जो भी सुन रहे हैं, आपको अच्छे से खुद को पता है कि आज के टाइम नॉर्मल से नॉर्मल अगर एक शादी की जाए, अपने आसपास के रिश्तेदारों को बुला के शादी करने का मैनेजमेंट, जो भी अपने आसपास पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुला के शादी करते हैं, एक शादी से पूरा कंप्लीट जो खर्च होता है, 10 लाख रुपए के बगैर शादी नहीं होती। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, 10 लाख रुपए लगा के शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है। जितना आपके पास पैसा है, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, आप शॉर्टकट में शादी करने की कोशिश करें, कम खर्च करके, जो फालतू खर्च है उसको स्किप करके। मेन जो पॉइंट होते हैं शादी के, कि भाई शादी देखिए कि आप करोड़ रुपए लगा दोगे तो भी वो शादी है, आप सिंपल तरीके से करोगे तो भी शादी की आप जितनी भी रस्म है वो अदा हो जाएगी। चाहे कोई सी भी धर्म, कोई सी भी जाति वाला आदमी अगर शादी करेगा, अपनी रस्मों के हिसाब से शादी करेगा, कम खर्च करके शादी करेगा, वो भी शादी कहलाएगी। और आप 5 करोड़ खर्च करके वही शादी करोगे तो वो भी शादी कहलाएगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, शादियों में जितना हो सके कम खर्च करने की कोशिश करें और अपने खर्चों को स्प्लिट करें, समझें, अपने खर्चों को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। जो फिजूल खर्च है उसको रोकें, फिजूल खर्च रोक के वही पैसा आप निवेश करके उस पैसे को डबल करें, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़े या कहीं पे भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप उस पैसे को यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने पैसों से करनी है, तो आज ही स्टार्ट करें सेविंग करना। सेविंग करने से ही कुछ नहीं होगा, उस सेविंग को इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू। आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए SIP करेंगे, मान लीजिए मैं मेरे बच्चों की शादी के लिए, मान लो मुझे 5 लाख की नीड है, अगर 5 लाख मेरे पास 5 साल बाद में हो जाएंगे तो मैं बच्चों की शादी अच्छे से कर सकूँगा। तो खुद समझदार हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप कैलकुलेशन निकालिए कि भाई इतने साल में, 5 साल में या 8 साल में मैं इतने पैसे इकट्ठा कितने महीने का कितना निवेश करके कर सकता हूँ।
उसका रिटर्न कितना मिलेगा। आप SIP कैलकुलेटर निकालिए, अपने हिसाब से जितना आप अभी पैसा महीने का बचा के निवेश कर सकते हैं, उस निवेश को करके उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना टारगेट अपना गोल अचीव कर सकते हैं और अपने मंजिल तक जाने के लिए SIP करके अच्छा रिटर्न पाके अपने खुद के पैसे से आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, समझदार बनिए, समझदार बनिए। बार बार मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, समझदार बनिए। ये दौर जो चल रहा है, महंगाई का दौर है, 2026 का साल लगा हुआ है, अभी लगा है, और आने वाले हर साल ऐसे ही गुजरते जाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया और अपने बच्चे, आपके बच्चे जवान हो गए, उनको शादी की ज़रूरत पड़ी तो कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्ज से बचिए, अपने पैसों से बच्चों की शादी करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके कम खर्च कीजिए और खुद के पैसे से शादी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बचत नहीं है, मजदूरी कम है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, कर्ज लेके शादी मत कीजिए। 7 पीढ़ी तक आप कमा कमा के बूढ़े हो जाएंगे, अपने गोडे पूरे जो अपने पाँव हैं पूरे दर्द के मारे कराने लगेंगे, फिर भी आप कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो समझदार बनिए, कम खर्च कीजिए, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। जितना आप कमाने की कोशिश करेंगे, जितना आप कमाने की कोशिश करेंगे, जितना आप बचाने की कोशिश करेंगे, जितना निवेश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिए और समझदार बनिए। वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। ऐसी जानकारी मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, आपको वीडियो के ज़रिए बताता रहूँगा। नमस्कार।